इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। एक लक्ष्य सफलता का सूत्र। ये असल में द वन थिंग नाम की एक किताब के विचारों पर आधारित है और इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है पर बहुत शक्तिशाली भी। हाँ बिल्कुल। सिद्धांत ये है कि चाहे जिंदगी हो या काम, अगर असाधारण सफलता चाहिए तो उसका रास्ता एक समय में सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर पूरा ध्यान लगाने से ही मिलता है। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना, लेकिन असल में इसे करना उतना सीधा नहीं होता। सही कहा। यही तो चुनौती है जिसकी बात स्रोत करता है। हम अक्सर खुद को कई दिशाओं में खींचते हुए पाते हैं। बहुत सारे काम एक साथ करने लगते हैं और नतीजा स्रोत के हिसाब से तो यही होता है कि ना कोई काम ढंग से हो पाता है, नहीं कोई बड़ा वैसा यादगार नतीजा हाथ लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दुविधा को और स्रोत में जो समाधान बताए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, स्रोत में एक बड़ा कारगर सवाल भी सुझाया गया है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें अपनी सबसे अहम प्राथमिकता पहचानने में मदद कर सकता है। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं, इसे जरा खोलकर समझते हैं। और ये समझना, देखिए, आज के समय में तो बहुत ही जरूरी हो गया है। हर तरफ से इतनी चीजें हैं, जानकारी, मांगे, मौके, सब हमारा ध्यान खींचने के जैसे होड़ में लगे हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से लेकर ऑफिस के ईमेल तक। बिल्कुल, ऐसा लगता है मानो हर कोई हर चीज बस तुरंत हमारा ध्यान चाहती है। यहीं पर स्रोत का तर्क काम आता है कि भाई हर चीज बराबर महत्व की नहीं होती, कुछ चीजें वाकई ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है। हाँ। स्रोत ये नहीं कह रहा कि सफलता के लिए कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला चाहिए या कोई खास टैलेंट, बल्कि वो कहते हैं कि सफलता का रास्ता तो हैरानी की हद तक सरल है। सरल कैसे? सही चीज पहचानो और उस पर लगातार बिना भटके ध्यान टिकाए रखो। ये असल में बहुत सारी जो उलझने हैं उनको काटकर सीधे मुद्दे पर आने जैसा है। तो है। स्रोत की एक और बड़ी बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो मल्टीटास्किंग के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि एक साथ कई काम करना वो तो अच्छी बात है, एक जरूरी स्किल है। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये असल में एक छलावा है, एक मिथक जो हमारी क्षमता को बढ़ाने की बजाय कम करता है। असल मजा तो अब आएगा जब हम इस पे बात करेंगे। हाँ, ये विचार कई लोगों को चौंका सकता है क्योंकि हमारी जो काम करने की संस्कृति है वो अक्सर मल्टीटास्किंग को जैसे बढ़ावा देती है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि जिसे हम मल्टीटास्किंग समझ रहे हैं वो असल में तेजी से एक काम से दूसरे पर कूदना है। अच्छा, टास्क स्विचिंग कहते हैं इसे। जी, टास्क स्विचिंग। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग को, आप कह सकते हैं, एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है? किस तरह की कीमत, जरा समझाएंगे? हाँ, इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। सोचिए, आप एक जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, पूरी तरह फोकस्ड हैं। अचानक एक ईमेल आया, आपने उसे खोला, जवाब दिया और फिर रिपोर्ट पर वापस आई। हाँ, ऐसा तो होता है। तो आपको दोबारा उसी फोकस और समझ के स्तर पर पहुंचने में थोड़ा समय और दिमागी ऊर्जा लगती है। ये छोटा सा जो गैप है ये भी आपकी एकाग्रता को तोड़ता है और कुल मिलाकर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। ओहो। स्रोत का यही कहना है कि ये स्विचिंग हमें धीमा और कम प्रभावी बनाती है, भले ही हमें लगे कि हम ज्यादा काम निपटा रहे हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो जो हमें लगता है कि हम बड़े आराम से सब संभाल रहे हैं, वो असल में हमारे फोकस को बिखेर रहा है। जी बिल्कुल। तो इस सत्र का मकसद यही है कि हम स्रोत के इन मुख्य विचारों को ठीक से समझें, वो एक जरूरी चीज कैसे पहचानें, मल्टीटास्किंग के जाल से कैसे बचें, और कैसे अपने रोजमर्रा के काम या बड़े लक्ष्यों में इस फोकस को लाएं। बिल्कुल, स्रोत का नजरिया हमें अपनी एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। क्या हम अपनी ऊर्जा पतली पतली कई धाराओं में बहा रहे हैं या उसे एक शक्तिशाली लेजर बीम की तरह एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे हैं? लेजर बीम फोकस। हाँ, स्रोत हमें यही लेजर फोकस अपनाने की सलाह देता है और इसके लिए कुछ ठोस तरीके भी बताता है, जैसे अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय ब्लॉक करना और उसे किसी भी कीमत पर बचाना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानना और उन्हें कम करना। और वो सवाल जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैंने कर लिया तो बाकी सब काम आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे? ये सवाल सिर्फ कामों की लिस्ट बनाने से तो बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, ये उस एक गतिविधि को खोजने के बारे में है जिसमें सबसे ज्यादा लेवरेज है, जो एक डोमिनो की तरह बाकी चीजों को धक्का दे सकती है। स्रोत कहता है कि यही सवाल हमें रोजमर्रा के कामों से लेकर जिंदगी के बड़े लक्ष्यों तक हर लेवल पर स्पष्टता दे सकता है। स्पष्टता। हाँ, और यही स्पष्टता प्राथमिकता तय करने का आधार बनती है। ये स्रोत के पहले मुख्य सिद्धांत से जुड़ता है।
कि भाई हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, केवल कुछ ही चीजें होती हैं और उनमें से भी अक्सर केवल एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ वो 80-20 नियम जैसा लग रहा है, पैरेटो सिद्धांत। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। स्रोत हमें उस सबसे प्रभावी 20% के अंदर भी वो सबसे जरूरी एक चीज खोजने को कहता है। उसे पहचानना और उस पर काम करना ही असाधारण नतीजों की कुंजी है उनके अनुसार। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है, उस एक चीज को पहचानना, खासकर तब जब सब कुछ जरूरी लग रहा हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वो फोकसिंग सवाल बार बार काम आता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम जो तुरंत की जरूरतें हैं उनसे परे देखें और सोचें कि कौन सा काम सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव असर डालेगा। ये एक अभ्यास है। शुरू में शायद मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पूछते हैं, हमारी प्राथमिकता तय करने की क्षमता बेहतर होती जाती है। अच्छा। स्रोत का सुझाव है कि इसे अपने दिन, हफ्ते, प्रोजेक्ट, यहां तक कि साल के लक्ष्यों के लिए भी इस्तेमाल करें। चलिए वापस मल्टीटास्किंग पर आते हैं। स्रोत कहता है ये प्रोडक्टिविटी को नष्ट करता है। आपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट की बात की, लेकिन फिर भी ये इतना आम क्यों है? लोग क्यों मानते हैं कि वे इसमें अच्छे हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बना दिया है। एक स्क्रीन पर कई विंडोज खुली रखना, लगातार नोटिफिकेशंस आना। हाँ, ये तो है। दूसरा, व्यस्त दिखना अक्सर उत्पादक होने के बराबर मान लिया जाता है। शायद एक साथ कई चीजें करते हुए दिखना थोड़ा महत्वपूर्ण महसूस कराता हो। शायद। लेकिन स्रोत का तर्क है कि ये गहरी, सार्थक उत्पादकता का दुश्मन है। असली प्रगति तब होती है जब हम किसी एक महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग हमें इस गहराई तक पहुंचने से रोकती है। तो इसका समाधान क्या है फिर? अगर मल्टीटास्किंग एक मिथक है, तो फोकस कैसे बनाए रखें, खासकर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में? यहीं पर स्रोत का तीसरा मुख्य बिंदु आता है, अनुशासन और आदतों के जरिए फोकस विकसित करना। ये सिर्फ ये जानने की बात नहीं है कि क्या महत्वपूर्ण है, बल्कि उस पर लगातार टिके रहने की क्षमता पैदा करने की बात है। स्रोत इच्छा शक्ति मतलब विल पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के बजाय आदतें बनाने पर जोर देता है। इच्छा शक्ति और आदत में क्या फर्क है इस संदर्भ में? देखिए, इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन की तरह है, जैसे फोन की बैटरी होती है जो दिन भर में खत्म हो सकती है। अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे अपना फोकस बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो आप अक्सर फेल होंगे, खासकर जब आप थके हों या तनाव में हों। अच्छा। दूसरी तरफ आदतें जो होती हैं वो स्वचालित व्यवहार होती हैं, ऑटोमेटिक। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। स्रोत का सुझाव है कि हम अपनी एक चीज पर काम करने को एक आदत बना लें। आदत बना लें जैसे? हर सुबह पहले 2 घंटे सिर्फ उसी काम के लिए समर्पित करना, बिना किसी भटकाव के। इस तरह फोकस करना एक डिफॉल्ट मोड बन जाता है, ना कि एक रोज का संघर्ष। यानी फोकस को एक मांसपेशी की तरह बनाना, जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सके। बिल्कुल सही। और इस मांसपेशी को बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन का मतलब यहाँ कोई सजा देना नहीं है, बल्कि वो स्ट्रक्चर और रूटीन बनाना है जो आपके फोकस को सपोर्ट करे। जैसे अपना फोन साइलेंट रखना, या ईमेल चेक करने का समय तय करना, या अपने सहकर्मियों को बताना कि आप कुछ समय के लिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। ये सब छोटे छोटे अनुशासित कदम मिलकर एक फोकस फ्रेंडली माहौल बनाते हैं। और फिर चौथा बिंदु है जो बड़े लक्ष्यों को साधने से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ें और एक समय में एक पर ध्यान केंद्रित करें। ये तो एक चीज वाले सिद्धांत का ही विस्तार लग रहा है। हाँ, ये उसी सिद्धांत को समय के पैमाने पर लागू करता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वो किताब लिखना हो, बिजनेस शुरू करना हो या मैराथन दौड़ना हो, शुरुआत में बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है। हाँ, उसे देखकर ही हिम्मत जवाब दे सकती है। बिल्कुल। स्रोत का तरीका है कि उसे छोटे क्रमबद्ध कदमों में तोड़ा जाए। फिर हर कदम आपकी उस वक्त की एक चीज बन जाता है। आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब वो पूरा हो जाए तो अगले पर। इससे न सिर्फ शुरुआत करना आसान होता है, बल्कि मोटिवेशन भी बनी रहती होगी, क्योंकि आप प्रगति देख पाते हैं। हाँ, हर कदम पूरा होने पर प्रगति का एहसास होता है, जो प्रेरणा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये डोमिनो इफेक्ट वाली बात यहाँ भी लागू होती है। बिल्कुल। हर छोटा कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, मेरे हिसाब से
स्रोत हमें एक बहुत ही केंद्रित फोकस जीवन जीने का न्योता दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप औसत दर्जे के नतीजों से आगे बढ़कर कुछ असाधारण हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा बिखेरने से बचना होगा। हिम्मत करके चुनना होगा कि क्या वाकई सबसे ज्यादा मायने रखता है आपकी वो एक चीज, और फिर उस पर लेजर की तरफ फोकस करना होगा, बाकी सब शोर को पीछे छोड़ते हुए। सही कहा। और वो सवाल बार बार हमारे सामने आता है, वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। ये सवाल एक कंपास की तरह है ना, जो हमें सही दिशा में रखता है जब हम विकल्पों और मांगों के समंदर में जैसे खो जाते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत के मुख्य संदेश जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, पहला, सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी ऊर्जा उन चुनिंदा कामों पर लगाएं जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं, उस एक चीज को खोजें। दूसरा, मल्टीटास्किंग से सावधान रहें, यह आपकी गहराई और प्रभावशीलता को कम करता है। एक समय में एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। सही। तीसरा, फोकस एक आदत है जिसे अनुशासन से बनाया और मजबूत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति के भरोसे ना रहें, आदतें बनाएं। और चौथा, बड़े लक्ष्यों को छोटे अगले एक्शन स्टेप्स में तोड़ें। अपनी वर्तमान एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें और गति बनाए रखें। अगर इसे जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें जैसे, तो स्रोत का ये जो दर्शन है, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में अक्सर कम ही ज्यादा होता है। मतलब कम चीजों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना ज्यादा चीजों को सतही तौर पर करने से कहीं बेहतर और स्थायी परिणाम दे सकता है। हाँ, ये बात तो गहरी है। ये ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है, बल्कि शायद एक ज्यादा शांत और उद्देश्यपूर्ण जीने का भी रास्ता दिखाता है, जहां हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं। स्रोत का दावा तो ये है कि जब आप अपनी वन थिंग पर पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो जैसे जादू होता है, या तो बाकी चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं या वे उतनी जरूरी नहीं रह जाती जितनी पहले लगती थीं। अच्छा। हाँ, आपकी एक चीज उस पहले डोमिनो की तरह है जिसे गिराने से एक पूरी श्रृंखला शुरू हो सकती है, जिससे बड़े लक्ष्य हासिल करना संभव हो जाता है। कमाल है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सब विचार कर सकते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर स्रोत में बताए गए तरीके से ईमानदारी से अपनी असली एक जरूरी चीज पहचान ली जाए, चाहे वो करियर में हो, सेहत के लक्ष्यों में हो, रिश्तों में या किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में, और आज से ही उस पे अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिंदगी या काम में कौन सी दूसरी चिंताएं, कौन से दूसरे काम अपने आप कम महत्वपूर्ण, सरल या शायद बुरी तरह से अप्रासंगिक हो सकते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद फोकस की असली ताकत को उजागर कर दे।